वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मयोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् तदोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वता जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सत्संग में रुचि कैसे बढ़े, सत्संग का गुण, प्रभाव, महिमा और रहस्य को समझना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में बहुत से काम हम आवश्यक समझते हैं, भोजन करना है, स्नान करना है, नींद लेना है, अच्छा, उससे ज्यादा हमको भजन करने की आवश्यकता समझनी चाहिए। भजन की हम आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, सत्संग की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। सत्संग की बातों को जितना अधिक आदर दोगे उतना ही वो सत्संग का भाव आपके हृदय में जमेगा। सत्संग में जो बात सुनते हो उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों की आदत सत्संग की बात सुनने की तो रहती है या सुनाने की रहती है, पर जो हम सुनते सुनाते हैं उसके पालन करने में इतनी तत्परता नहीं दिखती है। मनन करना भी ठीक है, पर पालन के समान कोई लाभकारी चीज नहीं है। आप लोग सत्संग की बातों को सुने, 5-7 आदमी आपस में बैठकर विचार करें, उसको काम में लाएं और फिर उस समय जो अड़चन आपके समझ में आती है उसका समाधान पूछें, वो असली सत्संग है। भगवान ने गीता में बहुत से कल्याण के साधन बताए हैं, परंतु अपनी मूर्खता के कारण से हम लोग तत्पर ही नहीं होते। आप लोगों को मैं बहुत ठीक बात बोलता हूं, हर एक भाई बहन को ये विचार करना चाहिए कि मरने के बाद हमारी क्या दशा होगी। जिस रूप में बैठे हैं इस रूप में सदा तो रहेंगे नहीं, मरना तो निश्चित पड़ेगा। ये बात आज सोचने की है। मृत्यु अवस्था में तो आपका सोचना समझना भी बंद हो जाएगा और अगले जन्म में सोचने की शक्ति ही नहीं रहेगी, सोचने का मौका ही नहीं रहेगा। और इस मौके को आप हाथ से गुमा रहे हो, क्या दशा होगी। विचार करने पर समझ में आता है कि भगवान के भजन के समान कोई चीज नहीं है। ये समझते हैं परंतु भजन करते नहीं हैं। मार्ग दिखता है पर उसके ऊपर चलते नहीं हैं। हमने व्यवहार में बहुत सी बातें देखी है। एक आदमी के पास लाख रुपया है, वैद्य डॉक्टर कह दें कि भाई अब तुम्हारा शरीर नहीं बचेगा, ऐसी दशा में भी वो आदमी पैसे को दबाना चाहता है, दान करने का भाव ही पैदा नहीं होता।
अरे इन रुपयों को छोड़ के मर रहा है, फिर भी दान का भाव नहीं आ रहा है। कारण क्या है? सत्संग नहीं किया और मन को शुद्ध नहीं बनाया, भजन नहीं किया। ऐसे ही मान बढ़ाई को बुरा बोल देते हैं कि मान बढ़ाई अच्छी नहीं है, पर जब मान बढ़ाई मिलने लगे और तो उसका त्याग नहीं करे तो ये बात समझ में कहाँ आई। जो वस्तु हमारे पास नहीं होती है उसकी बुराई करने पर कोई लाभ नहीं है। मान बढ़ाई मिलने लगे और उसको मन से त्यागे, तब समझना चाहिए कि अब कुछ बात समझ में आई है। लोभी रुपयों से जैसे प्रसन्न होता है, ऐसे हमको सत्संग की बातों को व्यवहार में लाकर प्रसन्न होना चाहिए। यह सब सत्संग की बातें सुनता रहे, सुनाता रहे, ये बातें खूब भर जाए तो उसके बाद साधन में जोश आना चाहिए। बार बार सुनता रहे और मन में अंदर भाव इकट्ठे करते रहे और जोश नहीं आया तो कोई लाभ नहीं है विशेष। मन बुरे उदाहरण को बहुत जल्दी पकड़ता है, लाभ वाले उदाहरण लेता नहीं है। एक वृत्ति बहुत लाभ की है, पर वृत्ति बदलने में भी बुराई नहीं है, क्योंकि एक ही बात से मन उगता जाता है। इसीलिए साधन में, सत्संग में हमको तरह तरह की बात मिलती है। अच्छे अच्छे आदमी हैं, उनको लोभ देख करके, घूस दे करके गिरा दिया जाता है। मैंने अच्छे अच्छे साधकों को देखा है कि उनके चेलों ने उनको गिरा दिया, उनकी बहुत प्रशंसा करी कि महाराज आप तो बहुत ऊंचे हो और आपका चरणामृत लेने से, आपका प्रसाद लेने से ही हमारा तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे अच्छे साधक लोगों की प्रशंसा में फंस गए और अपने शरीर की सेवा कराने में कोई हर्ज नहीं समझने लगे कि इनका उद्धार होता है तो सेवा लेने में क्या दोष है। ऐसे करते करते वो अंदर फंस गए। ये प्रत्यक्ष में घातक चीज है। वह समझता तो है कि सेवा करवाना अच्छी नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष में जब सेवा मिलने लगती है तो आराम मिलता है और वह आराम उससे सेवा करवा ही लेता है। वो उस समय तो उसको आराम दिखता है, लेकिन उसके लिए भविष्य में बड़ी घातक चीज होती है। मैं तो वक्ता का, श्रोता का, दोनों का लाभ समझता हूं, पर वक्ता को दोषों से अर्थात मान बढ़ाई से और सेवा करवाने से बहुत सावधान रहना चाहिए। सेवा करने वाले जो साधु महात्मा को आराम पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, उनका भाव तो ठीक है, उस भाव को तो कोई रोक ही नहीं सकता, पर जो सेवा करवाता है उस पर हमको बड़ी दया आती है। उसकी क्या दशा होगी। जो सेवा करवाता है उसको तो सेवा लेने से रोक, सेवा लेने में रोक लगा देनी चाहिए, पर क्या करें, वो भी मन के गुलाम है, मन सुख चाहता है। और जब प्रत्यक्ष में सुख दिखता है तो वो परोक्ष के कल्याण को क्यों पकड़ेगा। कल्याण तो परोक्ष में है, प्रत्यक्ष में सुख है। बड़ी भारी दुर्दशा हो रही है। कई लोग कहते हैं हम सेवा नहीं लेंगे तो वो बुरा मान जाएगा।
अरे वो बुरा मान जाएगा कि नहीं मानेगा, इस बात की परवाह मत करो, आपको अपना हित का विचार करो। नीति यह रखें कि किसी से दबकर सेवा न करवाएं, चाहे बाप ही क्यों न हो। इससे उपरामता में और वैराग्य में आगे जाकर बहुत बड़ी भारी कमी आ जाएगी। किसी के मुलाहिजे में पढ़ करके त्याग का आदर्श खो देते हो तो ये कितना नीचा काम है। ऐसे मुलाहिजा रखने पर फिर कौन त्याग की बात करेगा और कौन समझेगा। किसी पुरुष का बुराई की तरफ मन चला जाए तो इस बात पर जोर देवेंगे कि भाई मर भली जाए पर ऐसा बुरा काम तो नहीं करेंगे। इतनी मन में दृढ़ता होनी चाहिए। पाप कर्म से तो जिद करके भी हटना अच्छा है, अपने स्टैंडर्ड को नहीं गिरने दे। क्या शब्द बोलते हैं सेठ जी, अपने स्टैंडर्ड को न गिरने दें, उसे कायम रखो। जैसे व्यापारी आदमी चाहे घाटा लग जाए पर अपने फर्म का नाम नहीं खोना चाहता, ऐसे अपने को अपना स्टैंडर्ड नहीं गिरने देना चाहिए। पैर दबवाना, हवा करवाना, ये चाहे लेवो चाहे मत लेवो, क्रिया का कोई महत्व नहीं है, परंतु अपने अंदर इन सेवाओं से पराधीन होना ये बहुत खतरनाक काम है। करने वाले के लिए तो कोई बात नहीं है, पर जो ये सेवा लेता है उसके लिए खतरे की बात है। सेवा करने वाले के मन में श्रद्धा हो तो सेवा करने से उसको आनंद तो मिलेगा, पर ऊंचा सेवक तो वो है जो उस आनंद को भी न चाहे। पुंडरीक भगत था, अपना कर्तव्य समझ करके मां बाप की सेवा कर रहा था। भगवान आ गए, भगवान ने कहा मां बाप की सेवा करने से मैं मिला करता हूं, पुंडरीक आ जाओ मेरे से बात करो। उसने कहा नहीं करता। मां बाप की सेवा नहीं छोड़ी, परवाह नहीं की। ऐसे अपने कर्तव्य कर्म में रत हो जाओ, स्वार्थ रहित होकर कर्तव्य समझ करके लगो, उससे काम बनेगा। परमात्मा समझ करके आप जो भी काम करोगे वो मुक्ति देने वाला है, चाहे वो काम का रूप छोटा ही क्यों न हो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अपने कर्तव्य के पालन में यदि आसक्ति भी है तो बुरा नहीं है कि मुझे तो कर्तव्य कर्म करना है, इसमें यदि आसक्ति हो जाए तो भी बुरा नहीं है। बुरा तो स्वार्थ होता है। क्रिया में आसक्ति होना बुरा है, कर्तव्य पालन कोई क्रिया नहीं है, ये तो भाव है। माता पिता की, पति की सेवा करो तो उनको माता पिता या पति मत मानो, उनको भगवान मानो। अपने मन में जब उनके प्रति भगवान का भाव होगा तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। अब माँ का कैसा भी स्वभाव हो, पिता का कैसा भी स्वभाव हो, सास ससुर का, पति का कैसा भी स्वभाव हो, वो जाने, हम तो उनको भगवान समझ करके सेवा करते हैं। तो इससे भगवान का बहुत जल्दी भाव बनेगा और बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। कथा में जो आनंद आता है तो उसकी अपेक्षा पिता की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है। उसकी अपेक्षा पिता की सेवा करनी अच्छी बात है।
हमको तो कोई पूछता है कि सत्संग में जावे या घर में बैठ करके लोगों की सेवा करें, तो हम कहते हैं सेवा करो, क्योंकि सेवा से सत्संग की बात समझ में आ जाएगी। पर सत्संग की बात समझ लोगे और सेवा नहीं करोगे तो वो बात आपके हृदय में ठहरेगी नहीं। मालिक की रुचि में रुचि मुक्ति को देने वाली होती है, अपनी रुचि नहीं। उसके रुचि के अनुसार कर्म करने वाले को प्रत्यक्ष में आनंद होता है। कर्तव्य पालन अपना धर्म है। दूसरे के व्यवहार से अपना धर्म छोड़ना ये गीता को अभीष्ट नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो ही विगुण है, पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। साक्षात भगवान की प्राप्ति जहां हो जाए, उनकी सेवा में कितना आनंद है, कोई सीमा नहीं है। ऐसा भाव स्त्री को अपने पति में, सास ससुर में, पुत्र को पिता में और माता में रखना चाहिए। भगवत भाव होने पर उसके लिए आनंद ही आनंद है। जो बात अर्जुन के मन के विपरीत होती उसे ही भगवान कहते हैं। उन्होंने अर्जुन को पितामह भीष्म को मारने के लिए कहा तो अर्जुन ने निसंकोच बाण चलाए। भगवान ने हित की बात कही है, अर्जुन के मन के अनुकूल बात नहीं कही है। लोग देखते हैं कि किसी के अनुकूल हो जाओ, उसको सुख मिले, नहीं उसका हित किस में होता है वो करना चाहिए। अर्जुन को जब ये बात समझ में आ गई, तब जो भगवान ने कहा उसने वैसा ही किया, उसके आगे उसने कुछ नहीं किया। इसलिए सत्संग से जो लाभ होता है उसको व्यवहार में लाने पर देखा जाता है। व्यवहार का सत्संग ही असली सत्संग होता है। किसी ने पूछा है कि हमारा कर्म बड़ा है कि भाव बड़ा है? सेवा से, सेवा तो कर्म है और सत्संग से भाव बनता है। तो भाव यदि बड़ा है तो सत्संग तो हमारे भाव को बनाता है, और परिवार में रहकर जो हम सेवा करते हैं वो तो कर्म है। तो आप भाव को बड़ा बताते हो, फिर ये क्यों कहते हो कि सेवा करो? तो ये बात भी ध्यान से समझने लायक है। ये सेवा है, सत्संग का जो पालन करना है, सेवा करना है, ये कर्म नहीं है, ये भाव की अभिव्यक्ति है। भाव तो अंदर रहता है, उस भाव को यहां प्रकट किया जाता है, ये भाव ही है। ये भाव जितना अधिक होगा उतना ही आपका दर्जा ऊंचा होता चला जाएगा। एक भाई खेती करता है, उसका भाव बहुत ऊंचा है कि सारे विश्व को सुख मिले, परंतु वह उद्देश्य को बताता नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपने मन में भाव रखता है। और जो उसके खेती में अन्न पैदा होता है उसको लागत मूल्य पर बेचता है। लोग उसे अपने कंपटीशन से बेचना समझते हैं, परंतु उसका भीतर से भाव ये नहीं है। और यदि वो ये कह दे कि भाई मैं तो लोगों के उपकार के लिए बेचता हूं, तो वो अपने भाव से नीचे गिर गया। ये बातें तो गुप्त रखने की होती हैं, चाहे सेवा का भाव हो चाहे भगवान का भाव हो। वह कहता नहीं कि भाई मैं तो उपकार के लिए बेचता हूं, तो उसका ऊंचे दर्जे का भाव हो जाता है। एक आदमी यज्ञ करता है, तप करता है, और उसके मन में ये भाव है कि मेरा वो शत्रु मर जाए, उसका अनिष्ट हो जाए, तो ये बहुत नीचा दर्जे का काम है, वो बहुत नीचे दर्जे का कर्म है। दिखने में तो यज्ञ दिख रहा है, तप दिख रहा है, जप दिख रहा है, परंतु उसके मन के अंदर कितनी खराबी भरी पड़ी है। वो ऐसे यज्ञ तप काम के नहीं होते।
लोक दिखाऊ और दूसरों के अनिष्ट के लिए या मान बढ़ाई के उद्देश्य से कितना भी ऊंचा काम कर दो वो तो नीचा ही है। एक भक्त था, गुप्त रूप से भजन करता था, घर वालों को पता नहीं था। लोग कहते थे अरे भजन नहीं करते हो, भजन किया करो, तो वो हंस देता। वो जानता था कि मेरे और भगवान के बीच में दूसरों के पंचायती का क्या मतलब, इन लोगों से कहने का क्या लाभ। इसलिए वो किसी को नहीं कहता कि भाई मैं भजन करता हूं, छिपा के करता था। एक बार स्वप्न में राम राम कहने लगा तो उसकी आवाज बाहर निकल गई, तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई, परिवार वालों ने। उसने पूछा रे आज आप क्यों खुश हो रहे हो? क्या रे भैया तेरे मुंह से स्वप्न में राम राम निकला था, हमने कान से सुना। अरे मेरे मुंह से राम राम निकल गया। इतना दुख हुआ उसको, इतना दुख हुआ कि वहीं पर वो मर गया। अब जी करके क्या करेंगे, मेरी असली चीज तो निकल गई। भजन को बड़ा गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य पर कितनी बड़ी भारी आफत आ जाए फिर भी सत्य का, धर्म का त्याग न करे तो वो धर्म उसका मरने के बाद भी त्याग नहीं करता। मरने के बाद भी धर्म साथ रहता है। ध्रुव जी पर, प्रहलाद जी पर कितनी आपत्ति आई, परंतु उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन एवं सुधन्वा की कथा को देखो। प्रहलाद ने कितना उत्तम न्याय किया। धर्म के पालन में युधिष्ठिर जी बहुत बढ़कर हुए। उनमें दया, क्षमा, धैर्य, शांति, सत्यता ये सब थे। इससे उनका नाम धर्मराज पड़ा। जब उनके सब भाई मर गए और वे इसी देश से स्वर्ग को गए, तब इंद्र ने कहा कि आप इस नदी में स्नान करके इस शरीर को बदल लीजिए, क्योंकि इस गंदे शरीर से, मानव शरीर से देवता लोग घृणा करते हैं। तो उन्होंने स्नान कर लिया। तो उसी समय उनको दुर्योधन दिखा। तो वहां दुर्योधन को देखा तो पूछा कि हमारे भाई कहाँ हैं, मुझे वहां ले चलो। तो ले गए। रास्ता बड़ा भयानक था। कहा कि ये कौन सी जगह ले आए हो इंद्र? कि हे युधिष्ठिर ये नरक है, यहां पर आप थोड़ी देर ठहर गए। द्रौपदी, भीमसेन, नकुल, अर्जुन सबकी आवाज आई, हे युधिष्ठिर महाराज हम बहुत दुखी हैं, आप यहीं रहो, क्योंकि आपके दर्शन से हमको बड़ा सुख मिल रहा है, इसलिए आप यहीं रहो। युधिष्ठिर ने पूछा ये क्या बात है देवराज इंद्र, क्या देवताओं के यहां न्याय नहीं है? देवताओं ने कहा चलिए चलिए युधिष्ठिर महाराज आगे चलिए। नहीं, मैं अपने भाइयों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये बहुत दुखी हो रहे हैं, इनको दुखी अवस्था में छोड़कर मैं कैसे आगे जा सकता हूं। देवराज इंद्र ने सारी माया को हटा दिया और केवल वे देवराज इंद्र ही वहां रहे। उन्होंने कहा कि आपके भाई कभी नरक के योग्य थोड़ा ही थे। अश्वत्थामा की मृत्यु के बहाने से आपने एक थोड़ा छल पूर्वक झूठ कहा था, इसलिए आपको छल पूर्वक नरक दिखाया है। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी को भी थोड़ी सी असत्यता से नरक मिला, तो हम लोग अपनी जिंदगी में कितना असत्य बोलते हैं, हमारी क्या दशा होगी। दुर्योधन को स्वर्ग मिला क्योंकि वह युद्ध में लड़कर मरा। युधिष्ठिर महाराज को दिव्य दृष्टि मिली
उन्होंने देखा कि अरे द्रौपदी तो साक्षात लक्ष्मी बनकर के भगवान की सेवा कर रही है। भीमसेन वायु देवता के पास बैठे हुए हैं, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के पास है, अर्जुन भगवान के पास बैठा हुआ है। जो जिसका अंश है वो उसी जगह पर सब बैठे हुए थे। युधिष्ठिर जी महाराज वहां गए। यहां युधिष्ठिर की दया देखनी चाहिए कि उन्होंने भाइयों के लिए दुख उठाना स्वीकार कर लिया। ऐसे मौके पड़ने पर हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी दूसरों के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र ने भीमसेन को ताना मार दिया, तो उन्होंने जाकर तीर्थ में जाकर तप करने का विचार किया। भीमसेन ने ताना मार दिया। विदुर जी से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। युधिष्ठिर महाराज आए, उनके सामने वन में जाने की बात हुई, उन्होंने मना किया। माने धृतराष्ट्र थे, ये विचार किए कि अब तीर्थों में जाए तपस्या करें। भीमसेन ने ताना मार दिया तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर जी ने कहा ठीक है, अब तुम्हारा समय भी आ गया, जाओ तपस्या करो। युधिष्ठिर जी को पता चला, उनके सामने बात आई कि धृतराष्ट्र तपस्या करने जा रहे हैं। उन्होंने मना किया और कहा कि देखो हमारे छोटे भाई की सेवा में त्रुटि हो गई, आप क्षमा करो। बहुत पश्चाताप किया। आखिर विदुर जी ने समझाया कि हे युधिष्ठिर, इन्हें जाने दो, क्योंकि अब इनको वन में जाकर प्राण त्यागने से ही कल्याण होगा। युधिष्ठिर जी ने बात मान ली। इधर धृतराष्ट्र के मन में आया कि जाते जाते दिल खोलकर खूब दान करूं। युधिष्ठिर अर्जुन ने खूब उदारता का व्यवहार किया। कहा कि मेरी सब वस्तुएं, तन मन धन पर आपका पूरा अधिकार है। जाते जाते उन्होंने खूब दान पुण्य किया, लोगों को खूब धन दिया। जाते जाते धृतराष्ट्र ने क्षमा मांगी, सारी प्रजा से क्षमा मांगी। गांधारी सेवा के लिए जा रही है, साथ में कुंती भी हो गई। संजय धृतराष्ट्र की सेवा में गया। वन में वेदव्यास जी ने गांधारी से पूछा कि गांधारी, तुम अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही हो, तुम्हारा दुख कैसे दूर हो? गांधारी ने कहा कि एक बार मुझे मेरे पुत्रों से मिला दो। वेदव्यास जी महाराज ने अपनी शक्ति से 18 अक्षौहिणी सेना को बुला दिया और गंगा जी में सबको खड़ा करके गांधारी के सामने दर्शन करवा दिए। जल में बड़ा शब्द हुआ, हाथी घोड़े कब निकलने लगे। 18 अक्षौहिणी सेना का पड़ाव डाल दिया। सबने कहा ये सेना रात भर यहां रहेगी, जिसको मिलना हो खूब बड़े प्रेम से मिल लो। घोषणा कर दी कि देखो अब कोई इसके बाद रोएगा नहीं, यदि किसी को रोना आए तो पहले ही हमको बता दो, और कोई इनके साथ जाना चाहे तो गंगा जी में गोता लगा लो, वह उसके साथ वहीं चला जाएगा। रात भर सब बड़े आराम से प्रेम से मिले, गोता लगाया और फिर विमान में बैठकर चले गए। गांधारी वगैरह नहीं गए। जन्मेजय को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को बुलाओ तब हम जाने। वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे पिता से तुमको मिलवा देते हैं। तब उन्होंने परीक्षित को जन्मेजय से मिला दिया। ये महाभारत आश्रमवासी पर्व की बात है। ये इतनी बात मैं आपको क्यों कहने जा रहा था कि कुंती की तरफ आपका ध्यान दिलाना था। कुंती कैसी धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में रही,
पांडव जब वन में गए तो बेचारी कुंती रोती रही। धृतराष्ट्र वगैरह ने किसी ने भी कुंती के रोने पर ध्यान नहीं दिया। कुंती एक राजमाता थी। और जब गांधारी और धृतराष्ट्र वन में गए तब वह उनके साथ उनकी सेवा में गई। अपने उत्तम बर्ताव के कारण से धृतराष्ट्र और गांधारी कुंती के व्यवहार से पश्चाताप करने लगे। ऐसे अपने अनिष्ट करने वाले के प्रति भी उत्तम व्यवहार करोगे तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। कुंती सत्यवादी थी, दूसरे के संकट में रक्षा करने वाली थी। पांडव लोग एक चक्रा नगरी में छिपे थे। वहां बकासुर नाम का राक्षस रहता था। उसके लिए एक आदमी तथा एक गाड़ी बाकला दिया जाता था, खाने पीने का सामान। जिस घर में कुंती वगैरह रहते थे उस घर में एक आदमी की पारी का दिन आया। राजा के सिपाही ने आकर कह दिया तुम्हारे घर में कल बारी है। और वो ब्राह्मण बेचारा ब्राह्मण परिवार घबराए, आपस में बात करने लगे। किसी ने कहा मैं जाऊंगा तुम नहीं, ब्राह्मणी ने कहा कि मैं जाऊंगी तुम नहीं। ऐसे सब आपस में बातें होती रही और दुख भरी आवाजें निकलती रही। कुंती को इस बात का पता नहीं था। कुंती ने देखा कि आपस में क्या बातें हो रही हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो कुंती उनके पास गई और पूछने लगी क्या बात है, आप क्यों रोते हो? उन्होंने सब बात कह दी। कुंती ने कहा अरे इसमें तुम क्यों चिंता करते हो, मैंने तुम्हारे घर में आश्रय लिया है। मेरे 5 बेटा है, एक को भेज दूंगी, मेरा एक बेटा कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आपके परिवार को तो मरने नहीं दूंगी। उन्होंने मना किया आप हमारे अतिथि हो। कुंती ने कहा नहीं, अतिथि होता है वो घर का सदस्य ही होता है। उस घर के सुख में और दुख में दोनों में वो सहभाग होता है। हम आपके दुख में सहभाग हैं। कुंती ने भीमसेन से कहा बेटा ब्राह्मण परिवार पर आफत आई है। भीमसेन बड़ा प्रसन्न हुआ। माताजी कई दिनों से कोई लड़ने वाला मिला नहीं, अब कोई मिलेगा। बहुत खुश हो गया। युधिष्ठिर आदि ने कहा पर मां ने भीमसेन को भेज दिया। वहां राक्षस से बकासुर से खूब लड़ाई हुई और आखिर भीमसेन ने राक्षस को उठा उठा करके पकड़ के इतना बुरी तरह से मारा तो उसके प्राण निकल गए। और फिर उसके बाद भी कुंती ने अपने पुत्र को छिपाए रखा, प्रकट नहीं किया कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है। कोई परिवार पर एहसान तक नहीं दिखाया है। यहां ये देखना चाहिए कि कुंती का त्याग कितना बड़ा है। अपने बेटे को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। हमारी माताएं तो किसी बीमारी की सेवा में भी नहीं जाने देती, किसी बीमार की सेवा में भी नहीं जाने देती। अपने बेटे को तुम बीमार की सेवा करो, अपने बेटे को नहीं भेजेंगी, ये क्या पता ये बीमारी इसके लग जाए। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को राम की सेवा में भेज दिया। ये सब बातें हमारे व्यवहार में लाने के लिए हैं। देखो एक दिन हमारा जीवन तो नष्ट हो जाएगा, मरने के बाद न तो ये हड्डी काम आएगी, न चमड़ा काम आएगा, न शरीर काम आएगा। इस शरीर से जीते जी जो कुछ सेवा कर लो वो आपके साथ चली जाएगी, अन्यथा इस शरीर की तो राख होने वाली है। जो सिर साटे हरि मिले तो लीजे पुनि दौड़। यदि सिर के बदले में भगवान मिलते हों तो दौड़ करके लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का यही मुख्य काम है। नहीं तो एक दिन शरीर तो भस्मीभूत होकर के ही रहेगा।